ब्रेकअप में भी मजा ढूंढो। क्या ऐसा हो सकता है? यदि देश का आंकड़ा देखोगे तो 98% ब्रेकअप वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। यानी उनके बारे में यूं कहो कि वे कुछ अलग नहीं कर पाते। शायद उसको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, नहीं तो शायद उनको ऐसा लगता है कि अब मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मैं किसके लिए अचीव करूं, मैं किसके लिए कुछ करूं, मैं किसके लिए कुछ बड़ा करूं, किसके लिए कुछ बड़ा सोचूं। जिसके बारे में सोचना चाहता था, जिसके बारे में कुछ पाना चाहता था, वो तो मेरे साथ है ही नहीं, तो फिर मैं ये सब क्यों करूं। और उनको लगता है कि मेरे पास दुखों का भंडार है, इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। लेकिन केवल 2% लोग होते हैं जो इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हैं। तो वे क्यों करते हैं? कौन सा आखिर कारण हो सकता है उनको ऐसे करने का? तो आज हम उनके माइंडसेट को समझेंगे। उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है, वे प्रेम और ब्रेकअप दोनों को भली भांति समझते हैं। और फेल होने वाले नहीं तो प्रेम को समझते हैं और नहीं तो ब्रेकअप को समझते हैं। देखो, मैं आपको गलत या फिर आप पे उंगली नहीं उठा रहा कि आप क्यों नहीं समझते हो। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन यार इसे कुछ पल के लिए हजम कर लो, फिर उसके बाद में तुम निकाल देना, तुम्हारी मर्जी। तो ब्रेकअप क्या होता है, चलो इसे जानते हैं। लेकिन इसे जानने से पहले ये समझो कि लव क्या होता है। देखो, लव कोई फिजिकली या फिर इमोशनली या फिर कोई बायोलॉजिकली नहीं होता। लव होता है आध्यात्मिक, जो केवल दिल से होता है। जब हमें लव होता है किसी से, सच्चा वाला, तो हमें 2 तरह के चेंजेस दिखने को मिलते हैं। पहला आध्यात्मिक लेवल पर और दूसरा भौतिक लेवल पर। आप ऐसे समझो कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप कुछ अलग करना सोचते हो नहीं सोचते हो? आप कुछ अलग करना चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो। आप खुश रहते हो या नहीं रहते हो? रहते हो। आप जो भी करते हो उसमें एंजॉय आता या नहीं आता है? आता है। आप जो भी करते हो उसे पूरे दिल से करते हो नहीं करते हो? करते हो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है और वो दिल से होता है, माइंड से नहीं। तो अब आप बताना मुझे, क्या आध्यात्मिक गुण हमें पीछे ढकेलते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आध्यात्मिक गुण हमारे पतन का कारण बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आध्यात्मिक गुण हमारे बर्बादी का कारण बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आध्यात्मिक गुण किसी को दुख देने का प्रेरणा बनता है? नहीं। इसमें डूबे इंसान क्या किसी को दुख देता है, गम देता है, किसी को पीड़ा देने के बारे में सोचता है क्या? नहीं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेम क्या है। चलो अब समझते हैं कि ब्रेकअप क्या है। आज की दुनिया के अनुसार यदि देखें तो ब्रेकअप का मतलब फिजिकली और इमोशनली किसी से अलग हो जाना, इट्स कॉल्ड ब्रेकअप। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ब्रेकअप केवल फिजिकली, इमोशनली या फिर बायोलॉजिकली रूप से अलग हो जाना किसी से नहीं होता, बल्कि ऐसे समझो कि यदि हम किसी से बायोलॉजिकली, फिजिकली और इमोशनली के साथ साथ यदि हम स्पिरिचुअल रूप से भी अलग हो जाएं, इट्स कॉल्ड ब्रेकअप। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है, क्या हम किसी से स्पिरिचुअल रूप से अलग हो सकते हैं? नहीं। भगवान तो हमें कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम उससे जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? किस रूप में? आध्यात्मिक नेचर के रूप में। भगवान को हमारे पास होने का एहसास तक हमें नहीं होता, फिर भी हमें वे खुशी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। अरे प्रेम के साथ भी तो यही होता है ना। तो फिर ब्रेकअप के बाद दुख ही कहाँ है? वो तो हम बना लेते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया उस इंसान को जाने से। लेकिन यदि अपनी नजरिया चेंज करके देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो जाता है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। आप जिनसे भी प्रेम करते हो, क्या उन्हें आप खुश देखना चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो। क्या उसे आप सलामत देखना चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि वो जहां भी हो बस खुश और सलामत रहे और खूब तरक्की करे? चाहते हो। ये थॉट कब आते हैं? जब आप प्रेम में होते हो तब। आप उन्हें सारी जहां से खुशियां देना चाहते हो या नहीं? चाहते हो। तो भाई अब तू ही बता यार, जो तुम देना चाहते हो या फिर चाहते थे, तो वही सेम चीजें कहीं दूसरी जगह से मिल रही हैं उनको। आप खुशी देना चाहते थे, वे कहीं और खुश हैं। आप उनको सलामत देखना चाहते थे और वे आज तक सलामत भी हैं। तरक्की करते उनको देखना चाहते थे और शायद भगवान के दिन से वे तरक्की भी कर रहे होंगे। तो फिर दुख का कारण कहाँ बच जाता है?
जो आप चाहते थे वैसा तो हो रहा है। अब शायद बोलोगे कि ठीक है, उसको तो सारी चीजें मिल रही है, मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या? आप जो करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा समझोगे, बस वही होगा। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि प्रेम आध्यात्मिक होता है, कोई बायोलॉजिकली, फिजिकली या फिर इमोशनली नहीं होता है, ये केवल आध्यात्मिक होता है। और जहां इससे खुद से अलग करना चाहोगे तो यह दुख का कारण बन जाएगा। जैसे मान लो आपके हाथ में दर्द हो रहा हो और उस दर्द को कम करने के लिए आप उस हाथ को अलग करना चाहते हो खुद के शरीर से, तो यार आपको नहीं लगता कि आप एक हाथ से विकलांग बन जाओगे? तो आप उस चीज को अलग करना चाहते हो जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आप आध्यात्मिक नेचर से अलग होना चाहते हो, उसके फीलिंग से अलग होना चाहते हो, उसको भूल जाना चाहते हो, जिसके वजह से आप में चेंजेस आए थे। क्या यह संभव है? नहीं। तो ब्रेकअप के बाद हम सभी तो ऐसा ही तो करते हैं। इसी कारण से हम लोग दुखी होते हैं और हम अपने ग्रोथ को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारी दृष्टि ही चेंज हो जाती है, हमारा एटीट्यूड ही गलत हो जाता है। देखो, ब्रेकअप दो तरह का काम करता है। या तो आपको ये जमीन से आसमान तक ले जा सकता है, या फिर आसमान से जमीन पे लाके पटक भी सकता है। यानी या तो आप ग्रोथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, या फिर आप इसे अपने पतन का कारण भी बना सकते हो। तो इसे आप ग्रोथ का कारण कैसे बनाओगे? अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करके। मतलब कि इसे आप अच्छे से समझो। पहले आप ऐसे समझो, ठीक है, मैं उनसे इमोशनली और फिजिकली रूप से ही अलग हुआ हूं ना, अभी तो उनसे आध्यात्मिक रूप से मैं जुड़ा हुआ हूं। और इसे आप अपने खुशी का कारण बना लो, अपने मुस्कुराहट का कारण बनाओ, आगे बढ़ने की प्रेरणा जगाओ। क्या कृष्ण को राधा से अलग किया जा सकता है, या फिर राधा को कृष्ण से अलग किया जा सकता है? कभी नहीं। फिर भी कृष्ण तो महाभारत रचा ना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि प्रेम अमर होता है, कभी नहीं मरता। हाँ, फिजिकली और इमोशनली और बायोलॉजिकली रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन यार हमेशा आध्यात्मिक रूप से मैं उनसे तो जुड़ा ही रहूंगा ना। और यही विचार तो हमें शक्ति देते हैं। यानी ब्रेकअप या तो आपको शक्ति दे सकता है, और नहीं तो फिर विनाश के कारण भी बन सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में देखते हो।